नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और इस तरीके से हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक भाग 6 पढ़ रहे हैं। अभी तक सभी टॉपिक्स में ऐसे ही करते हुए आए हैं और आगे भी ऐसे ही हम लोगों का सारा टॉपिक ऐसे ही खत्म होगा। तो इस तरीके की पढ़ाई से हम लोग एग्जाम के लिए काफ़ी तैयार हो जाते हैं। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं इस समय वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं, वो थ्योरीज में भी रिवीजन नहीं करते हैं। और यहाँ पर थ्योरीज में भी रिवीजन कराया जाता है और एमसीक्यूज में भी कई बार रिवीजन कराया जाता है और वन लाइनर में भी कई बार रिवीजन कराया जाता है। अगर आप लोग शुरू से रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चल रही होंगी दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को चीज़ें धीरे धीरे याद भी हो रही होंगी, ठीक। तो दोस्तों हम लोग भाग 6 पढ़ रहे थे। भाग 6 हम लोग थ्योरीज पूरी कंप्लीट कर डाले। उसमें राज्यपाल पढ़ डाले हैं, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सारी चीजें उसमें पढ़ डाले हैं, ठीक है। अब हम लोग एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग वन लाइनर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। अब राज्यपाल आता है। राज्यपाल का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाके जरूर पढ़िएगा, एक बार में सब याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस हैं, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं इसी एमसीक्यूज में ही आपका जो है एक दो बार पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज होने वाला है, ठीक। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, इसमें 50 एमसीक्यूज हैं टोटल। उसमें पूरा आपका एक बार पूरी क्लास आपकी पूरा थ्योरी पूरा राज्यपाल आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो हम लोग पढ़े राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। और केंद्र सरकार का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। दूसरा है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो किसी भी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी वो उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी। ये पहली महिला मंत्री थी, ठीक है। मीरा साहिब फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, ध्यान देना है। अब तीसरा क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों 154। 152 में कुछ नहीं है, अनुच्छेद 153 में है राज्य का एक राज्यपाल होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में है ना भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसमें अनुच्छेद मतलब 101 अगर जोड़ते हैं 52 में तो 153 प्राप्त होता है। 101 जुड़ता है, 89 जुड़ता है और 90 जुड़ता है। ये तीन आपको जोड़ने होते हैं, हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पहली क्लास देख रहे हैं तो ये 101, 89, 90 क्या है नहीं उतना समझ में आएगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जरूर जाके देखिएगा, ठीक। ये हो गया। अब 154 में हो गया क्या, राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। वो उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल की कार्यकाल है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों, राज्य में राज्यपाल होता है तो राज्य में राज्यपाल होता है तो उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर खुद से डिसाइड किया करिए, ठीक है, खुद से देने का प्रयास किया कीजिए जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक। ये हो गया। पांचवा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 156 में है पदावधि, ये उसका कार्यकाल है, ठीक है। 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक। सिक्स्थ है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या सही नहीं है। अध्यादेश जारी कर रहा है राज्यपाल। अब राज्यपाल दोस्तों अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए 21 है, या तो इसको पलट दीजिए 12 हो जाता है, 123 हो गया, या 123 में आप कितना जोड़ देंगे, 90 जोड़ देंगे, 213 हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये हो जाता है। और क्या बताए थे कब 90 जोड़ना है, जब अनुच्छेद 200 के बाद की बात हो, जैसे अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 213 हो गया, इसमें आपको 90 घटाना है, ठीक है।
ये चीज ध्यान देनी है। तो राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, सही बात है। ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है और ये कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। ठीक है, अब मतलब क्या पूछा ये, देखिए अध्यादेश जारी करने के बाद कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा है, मतलब जहां पर ऐसे टिक हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर, तो ये सही है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, हम लोग जब राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ रहे थे, सेम प्रोसेस राज्यपाल के भी अध्यादेश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अध्यादेश जारी करने के लिए अध्यादेश राज्यपाल की और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। ठीक है, तो केंद्र में जब अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है और राज्यपाल में जब अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये क्रमशः जो है केंद्र की मंत्रिपरिषद और राज्य के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति है तो जब मन करे जारी कर दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी किया जाता है। ठीक है, और जब कब जारी किया जाता है, जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तभी। ठीक, 7th है राज्यपाल की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में, तो राज्यपाल की योग्यता दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 में है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसमें कितने का अंतर हो जाता है, इसमें 99 का अंतर हो गया। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 155 में क्या था, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में क्या था, राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल का योग्यता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 159 में क्या, राज्यपाल का शपथ ग्रहण दिया है। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखते हैं 8वां है राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत बताना है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह सत्य स्टेटमेंट हम लोग पढ़े अनुच्छेद 153 में ही, और इसके लिए 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। ठीक है, ध्यान देना, मतलब मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कहा गया था प्रत्येक राज्य का ही एक राज्यपाल होगा। ठीक, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक, ये हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत पूछा है। लेकिन उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही बात है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, ये भी सही है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये गलत है, और गलत पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसे जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना आवश्यक है, उसे किसी प्रकार से भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो, वो राज्यपाल बनने के योग्य होता है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया गया था, उसमें 5 प्रकार से भारत की नागरिकता लेने का प्रावधान किया गया है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और विलय के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 9th है राज्यपाल का शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके थे, राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, और अनुच्छेद 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं, और अनुच्छेद 162 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्ति है। ठीक है, और कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार है। ठीक है, और अनुच्छेद 164 में क्या है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करना, ये है। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, राज्यपाल की शक्ति बताना है। ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति, सही है, ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो ये सही है, लेकिन गलत पूछा है। राज्य विधानसभा को आहूत करना, उनको स्थगित करना और उनको भंग करना, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है। राष्ट्रपति का संसद के सत्र को आहूत करना, स्थगित करना, भंग करना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 में। जब इसी में हम लोग 89 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 174 हो जाता है। तो राज्यपाल का विधानसभा के सत्र को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना अनुच्छेद 174 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, देखिए कैसे रिलेट हो रही चीजें। ठीक है, ऐसे ही पूरा जीएस हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, और कुछ भी तिकड़म नहीं लगाना है। ठीक, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस उसी में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। तीसरा है दंड के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार प्रदान करने की शक्ति, ये भी है, अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्तियां। राजनयिक, कूटनीतिक, आपातकालीन और सैन्य शक्तियां नहीं है, और राजनयिक शक्तियां भी नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, कूटनीतिक शक्तियां भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 11वां है संविधान के किस प्रावधान में राज्यपाल की योग्यता के बारे में प्रावधान है। अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में ये भी बता चुके हैं, जैसे राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है, इसमें हम लोग कितना जोड़ देते हैं,
इसमें हम लोग 99 जोड़ देते हैं तो अनुच्छेद 157 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 156 में अभी ऊपर बता चुके हैं, रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, राज्यपाल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 159 में बहुत सही, राज्यपाल का शपथ ग्रहण है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब 12वां है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए हम लोग गलती करेंगे, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। सत्य देखे बढ़ गए आगे, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है दोस्तों, तभी काम होगा। ठीक है, नहीं तो गलत सलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कौन सा सत्य नहीं है, गलत पूछा है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ये सही है, लेकिन गलत पूछा है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, यह भी सही है, लेकिन पदमुक्त नहीं करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बनाता है, यह भी सही है, लेकिन उनमें कार्य का आवंटन नहीं करता है। कार्य का आवंटन मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, लेकिन आवंटन से संबंधित नियम राज्यपाल बनाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। डी, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, गलत बात है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, केवल और केवल उसको कम कर सकता है, मतलब आजीवन कारावास में बदल सकता है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 13वां है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में है, अभी बता चुके हैं, अनुच्छेद 161 में। 159 में शपथ है। ठीक है, 162 में राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार है, और राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार कहां तक है, जहां तक राज्य को विधि बनाने का अधिकार हो, मतलब राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार हो। और राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार कहां तक है, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय तक। ठीक है, ध्यान देना है। और अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति है, मतलब राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, 14वां है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत बताना है। ठीक है, देखिए इतनी बार आएगा ना, एमसीक्यू सॉल्व करने का यही मतलब होता है, यही फायदा भी होता है कि इतनी बार आती हैं चीजें, आपको रिवाइज हो जाता है, पूरा याद हो जाता है पूरा। ठीक है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, ये तो सही है, हर कोई शपथ लेता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, राज्यपाल भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है, यह गलत है, बहुत बार बता चुके हैं। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेता है। ये तीनों प्राधिकारी ऐसे हैं जो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गलत कौन सा पूछा है, तो गलत यही हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में कितनी बार आ चुका है, 14वां क्वेश्चन है, 4-5 बार तो ये आ ही चुका है। ठीक है, तो ये भी सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। 15वां है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत वो संविधान के अनुच्छेद 171 में कहा गया है। और 1/6 सदस्यों का मनोनयन 5 क्षेत्रों से करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से। यहां ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति को सहकारिता का अधिकार नहीं है, मतलब राष्ट्रपति को केवल 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 16वां है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो महिला दिवस सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, ये ध्यान देना। और इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और गांधी जी का जन्म 69 में हुआ था, 1869। गांधी जी 10 साल वाले थे, और पंडित नेहरू का जन्म 89 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान देना है, देखिए कितना रिलेट हो गया। ठीक, ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 91 में हुआ था, 1891 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 17वां है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो राज्यपाल को अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है। 213 में 90 घटा देंगे तो अनुच्छेद 123 आ जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र का वार्षिक बजट। और 202 में क्या है, राज्य का वार्षिक बजट, और इसमें भी 90 का अंतर है। 112 में 90 जोड़ देंगे तो 202 आ जाएगा। जहां 200 से ज्यादा प्रावधान आया वहां 90 जुड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सब याद हो जाएगा, बस आपको संघ बहुत अच्छे से याद करना है। नहीं भी याद किए, नहीं पढ़े ढंग से, जाके पढ़िएगा, पूरा याद हो जाएगा। 18वां है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन ग्रहण करवाता है। पद की शपथ अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, स्टेटमेंट में मिला था। भारत का राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19वां है,
राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र को बुलाना, सत्रावसान और विघटन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 174 में है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब अनुच्छेद 171 में क्या है? अनुच्छेद 171 में नहीं, वो अनुच्छेद 161 में है, क्षमादान। 171 में है 1/6 साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। अनुच्छेद 175 में क्या है? सदनों में अभिभाषण का है। और अनुच्छेद 176 में क्या है? विशेष अभिभाषण है, ठीक है, ध्यान देना है। अब अगला देख लेते हैं, 20वां है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सत्य स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद धारण करता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। 5 वर्ष भी इसका कार्यकाल है, ठीक। ये देखिए, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। इनमें राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति निहित होती है, ये भी सत्य स्टेटमेंट में। अभी हम लोग पढ़ चुके थे अनुच्छेद 153 के तहत तो एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154 है, ठीक है। 154 में क्या? राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं तथा इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति से लेकर के अभी तक ये लाइन जो हमने ना 50 बार बोली होंगी, अगर आप लोग देखे होंगे ना तो आपको भी ये लाइनें रट गई होंगी ऐसे ही, ठीक है, तो ध्यान देना है, ठीक। उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है, तो सारे स्टेटमेंट सही है, तो ई ही इसका सही हो जाएगा, ठीक। 21वां है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में है? विशेष अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। और 87 में जब हम 89 जोड़ देते हैं तो 176 आ जाता है कि नहीं? कितना आसान है, ठीक, ये चीज हो गई। 22वां है, संविधान में दिए गए संवैधानिक विवेकाधिकार के अतिरिक्त राज्यपाल निम्नलिखित में से किन मामलों में परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है? विवेकाधिकार के अतिरिक्त जो संविधान में निहित है उसके अतिरिक्त पूछ रहा है, ठीक है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, मतलब इसको त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं, ठीक है, उस स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, सत्य स्टेटमेंट है। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में भी वो अपने विवेक का प्रयोग करता है, ठीक। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने के मामले में भी वो अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो ये भी सही है। तो मतलब उपर्युक्त तीनों मामलों में वो अपने विवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है, जो मामले परिस्थितिजन्य मतलब किसी परिस्थितियों से उत्पन्न हो चुके हैं, ठीक है। 23वां है, विधेयक पर अनुमति देने के संदर्भ में राज्यपाल का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 200 में है। विधेयकों पर अनुमति देने के और विधेयकों पर अनुमति देने के संबंध में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 में है। और जब अनुच्छेद 111 में कितना जोड़ देते हैं? 89 जोड़ देते हैं, तो अनुच्छेद 200 आ जाता है। जैसे 111 के बाद 112 आया, वहीं 89 के बाद हम तुरंत 90 जोड़ देते हैं, है कि नहीं? यहां 200 हुआ, यहां 112 हुआ, यहां 200 हो गया, ठीक है। यहां 111, यहां 89, तो 200 है, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है, यहां 202 आ गया है, ठीक। 202 में जैसे 90 जोड़ेंगे, मतलब 112 में जैसे 90 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना। और दोनों में बजट है, ऐसे ही 213 और 123 में है, ठीक, अध्यादेश है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ऐसे ही 214 में उच्च न्यायालय है और 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? इसमें भी 90 का अंतर आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब। अब देखिए 24वां है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल में होता है, तो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो नियुक्त करता है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। 25वां है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही स्टेटमेंट है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही स्टेटमेंट है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जाता है, गलत बात है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, उसे राज्य के विधानमंडल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और गलत पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 26वां है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164 के तहत हम लोग पढ़ चुके हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165 के तहत हम लोग कर चुके हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल, हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं लेकिन पिछले रेफरेंस में पढ़े हैं हम लोग, ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उच्च न्यायालय उच्चतर न्यायालय है, उच्चतम नहीं। उच्चतर न्यायालय 2 न्यायालय हैं, एक उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
और बाकी बचे न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो उच्चतर न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 27वां है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा पर। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा सदस्य के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि जब सोए उठे मन करे हटा दिया, नहीं। असमर्थ एवं कदाचार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः 100 सदस्य और 50 सदस्यों के माध्यम से अनुमोदन करेगी, फिर जांच समिति का गठन होगा, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, और निर्वाचन आयुक्त भी नहीं, निर्वाचन आयुक्त तभी होंगे जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करता है। ठीक, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 28वां है, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में कितनी बार आया? अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद भी हो गया होगा। अनुच्छेद 202 में क्या है? राज्य के लिए बजट। 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, ये सब चीजें। 29वां है, नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो प्रथम उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। अभी सत्यपाल मलिक का जो बयान आया था पुलवामा के बाद दोस्तों, तो उसमें इनके ऊपर ईडी सीबीआई बैठ गई थी, है कि नहीं? यही वो सत्यपाल मलिक है। ठीक, 30वां है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? अब उधर सत्यपाल मलिक हो गए जम्मू कश्मीर के, और लद्दाख के हो जाएंगे RK माथुर या राधा कृष्ण माथुर थे। ठीक है, 31वां, राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यपाल को वेतन और भत्ता कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, राज्य के हैं तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दिया जाता है। लोक लेखा निधि तो पब्लिक का पैसा होता है, हमारा आपका पैसा होता है, इसमें से तो पैसे नहीं किसी को दिया जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित ऐसा नहीं है। ठीक, 32वां है, विवेकानुसार कार्य करने के अतिरिक्त राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 163 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, विवेकानुसार कार्य करने के अतिरिक्त, और विवेक के अनुसार उनका जो भी काम होगा उन पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करी जाएगी। उनका फैसला अंतिम होगा कि हमारे विवेकानुसार कार्य था। ठीक, ये चीज है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 168 में राज्य का विधानमंडल है, और अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद का सृजन या उत्साधन दोस्तों। ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश किया करिए। ठीक, तो 169 में क्या है? विधान परिषद का सृजन या उत्साधन। ठीक, अब अगला देखते हैं 33, जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये 7वां संविधान संशोधन था, है कि नहीं? इतना जैसे आए तुरंत दिमाग में आ जाए, 7वां संविधान संशोधन था ये। किया जाता है तो राज्यपाल को उपलब्धियां और वेतन भत्ते कैसे मिलता है? तो राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार। राष्ट्रपति बताते हैं, तय करते हैं, लेकिन पूरा पढ़ेंगे हम लोग ढंग से, ये नहीं पूरे ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार अगर कुछ नहीं इससे अच्छा नहीं मिलेगा तो यही आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल नहीं, गृह मंत्रालय नहीं, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ये पूरा सही है। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। 34वां है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचार के विधेयक को आरक्षित करता है अनुच्छेद 200 में। ठीक है, 200 में है। ठीक है, और 201 में क्या है? जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य 201 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति क्या क्या करते हैं? अनुमति दे देते हैं, या अनुमति रोक लेते हैं, या पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देश दे देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अनुच्छेद 202 में क्या है? 112 और 202 में 90 का अंतर है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र के लिए, और 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के लिए। 164 में क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध है, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक, ये हो गया। 35वां है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन कौन करता है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन तो राज्य विधानमंडल करेगी, जाहिर सी बात है, तो राज्य विधायिका करेगी। ठीक, जैसे राष्ट्रपति का संसद करती थी, इनका राज्य विधायिका करेगी। ठीक, 36वां हो गया, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत लिखा है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जहां सत्य नहीं है या सही नहीं है वहां आपको ढंग से पढ़ना। पता चला सही पढ़े, सही देखा, निकल लिया आगे। ठीक, ये ध्यान से पढ़ना है। राज्यपाल गलत बताना है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, सही बात है।
उच्चतर न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक उच्चतर न्यायालय है। उच्चतर न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, शेष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। और उच्चतर न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, ना कि राज्यपाल करते हैं। तो ये गलत है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है राज्यपाल को। ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, तो सही तो है स्टेटमेंट, मतलब उच्च न्यायालय को नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन पूछा गलत, ठीक। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। सही बात है। अनुच्छेद 171 के तहत 1/6 सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता नामक 5 क्षेत्रों से राज्यपाल करते हैं विधान परिषद में, ठीक। ये भी सही स्टेटमेंट, लेकिन पूछा गलत है। वह विधानमंडल का हिस्सा होता है। सही है। विधानमंडल हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के 3 अंग, जैसे संसद, अनुच्छेद 79 में 89 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 168। 89 जोड़ रहा है यहां पर, है कि नहीं? 89 जुड़ा। तो जैसे राष्ट्रपति इस संसद का अंग है, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां 2 ही अंग हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है, ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है। राज्यपाल के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। न्यायिक शक्ति है तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर इसका हो जाएगा। न्यायिक शक्ति है उसके पास। क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन, 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है, ध्यान देना है। परंतु क्षमादान जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मतलब मृत्युदंड को पूरा क्षमा नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड में कमी कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी, ठीक। ये हो गया, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत बताना है, सत्य नहीं है, ठीक है। वह राज्य विधायिका का अंग होता है, अभी बताए हैं, ठीक है, तो ये सत्य है, लेकिन पूछा सत्य नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, ये भी सत्य है, लेकिन गलत पूछा है। उसके पास विवेक की शक्तियां हैं, विवेक की शक्तियां तो है ही, अनुच्छेद 163 के तहत भी बताया गया ये, तो ये भी सत्य है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताया नहीं कर सकता है, तो गलत पूछा है, तो यही गलत है और यही आंसर इसका हो जाएगा। 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत सही इतना रख दिए हैं कि आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, पूरा राज्यपाल रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरी जीएस आपकी एक बार पढ़ने में ही 50 बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक। अतिशयोक्ति हो गई है ना, 50 बार, 10-12 बार तो रिवाइज हो ही जाएगा, ठीक। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, गलत बताना है। सही है, मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है। इनके ऊपर दीवानी मामला 2 मास की नोटिस पर जारी किया जा सकता है, फौजदारी मामला कार्यकाल के दौरान नहीं जारी किया जाता है, ठीक। कोई न्यायपालिका राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, यह भी सत्य है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, अभी एक्सप्लेनेशन में बता चुके ऊपर, ठीक है, ये भी सत्य है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए जो सलाह दिया गया है, सलाह को जांचने का न्यायालय को अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अधिकृत है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 39 है, भारत के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, सही है, लेकिन गलत पूछा है। अनुच्छेद 153 के तहत है कि नहीं, राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक। और 7वां संवैधानिक संशोधन के तहत क्या किया गया था, ये चीज ऐड की गई थी, ठीक। राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को, राज्य विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को, ये 2 बार हो गया दोस्तों, है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 2 बार दोहराव हो गया इसका, ठीक है। मतलब राज्य विधि के अधीन किसी को अगर दोषी ठहराया जाता है तो राज्यपाल उस दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, परिहार करने की शक्ति है, सही स्टेटमेंट है ये भी सही, लेकिन पूछा गलत है। सी है, राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सही नहीं है, गलत यही हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40वां है, किस समिति ने यह सुझाव दिया था, समिति के बारे में बात हो रही है, कि राज्यपाल को उसे राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। सरकारिया आयोग 1983 ने यह सुझाव दिया था दोस्तों, ठीक है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, यह बताना है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु रिपोर्ट भेजना, ये विवेकाधीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक, दिया गया 356 के तहत इनको विवेकाधीन शक्तियां दी गई है। मंत्रियों की नियुक्त करना, अनुच्छेद 164 के तहत विवेकाधीन शक्ति नहीं है,
जो मुख्यमंत्री कहेंगे उन्हीं की नियुक्ति ये करेंगे, ऐसा नहीं अपने मन से नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और पूछा है विवेकाधीन शक्तियां कौन सी हैं, तो पहला सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, सही स्टेटमेंट है, मतलब ये भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसमें डी भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो 1 3 4 सही हो जाएगा, ए सी और डी भी सही हो जाएगा। ठीक है। मतलब केवल 1 3 नहीं होगा इसमें, मतलब ठीक है, इसमें 4 भी हो जाएगा। ठीक है। तब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब 42वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है। ठीक है। कौन सा कथन सही बताना है, ठीक, सही बताना है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। नियुक्त किया जा सकता है, 7वां संविधान संशोधन किया गया था। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी बार बता चुके हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई, ये सत्य है। कोई प्रक्रिया दी गई है, कोई प्रक्रिया नहीं दी गई, बस ये कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, बस, और प्रक्रिया नहीं दी गई, तो यही सत्य है। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। डी है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर किया जाता है, ये भी गलत है। जो विधायी व्यवस्था जैसे मंत्रिपरिषद वाले जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, यहां पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है। 43वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत बताना है। राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ये तो सही है। राज्य विधानसभा में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का विवेकाधीन अधिकार होता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है। राज्यपाल का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, गलत है। जब हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ रहे थे तो उसमें कहे थे संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है और राज्यपाल संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व होता है, तो राज्यपाल कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो गलत है ये, और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, सही है ये, तो गलत पूछा है। लेकिन राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, ये भी सही स्टेटमेंट है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में है वैसे इसके भी बारे में है। राज्यपाल संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियां, विशेष अधिकार और भत्तों को प्राप्त करता है, संसद द्वारा निर्धारित, सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये भी सही है लेकिन गलत पूछा है। राज्यपाल न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है, गलत है। राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र अपना देते हैं, तो इसका आंसर डी गलत है, ये तो गलत ही आंसर पूछा है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। 45वां है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं, अभी ऊपर देख चुके हैं। राष्ट्रपति को है महाभियोग, उपराष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को है, तो राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। 46वां है, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, यार बहुत गलती हो गई इसमें, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। 47वां है, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है। राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 162 में है दोस्तों। ठीक है, सी, यार इसमें भी गलत हो गया, 162 ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ही होगा सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 162 ही है। ठीक, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में ही है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में है, राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। 166 में है, राज्य सरकार के कार्य का संचालन है, जैसे अनुच्छेद 77 में है ना, 77 में है संघ सरकार के कार्य का संचालन, वैसे ही 166 में है। इसमें कितना जोड़ देते हैं, इसमें 89 जोड़ देते हैं, 89 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 166 आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 159 में राज्यपाल का शपथ है। ठीक है, ध्यान देना है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने आधारों पर सदस्यों का मनोनयन करता, अभी बता चुके 5 आधार, कौन कौन से हैं,
साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, 5 आधार हैं। ठीक है, ये सही हो गया आंसर। 49वां है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? क्षमादान की 5 शक्तियां प्राप्त है, ये भी सही है। कौन कौन सी? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या होती है, जाके थ्योरीज राष्ट्रपति वाला जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। 50वां है और अंतिम है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है? तो पहला नहीं था, 7वां संविधान संशोधन था, पढ़ चुके हैं कई बार दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, 50 क्वेश्चन है, पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। कुछ नया पॉइंट मिले तो अपने नोटबुक में उसको अपडेट करिएगा, नोट करिएगा उसको। ठीक है, इसी तरीके से रिवीजन होता है, पूरा टॉपिक आपका रिवाइज 2-3 बार इसमें हो गया है। ठीक है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर पूछेगा ही नहीं दोस्तों। ठीक, कोई भी एग्जाम दे इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में राज्यपाल के वन लाइनर के साथ। जय हिंद, जय भारत।